बनारस से एक ट्रेन मुंबई के लिए जाने को तैयार थी। तभी उसमें एक युवक आकर बैठा जिसका उम्र 22 वर्ष होता है। फिर ट्रेन पटरी पर दौड़ते हुए रवाना होती है और अगला स्टेशन मानिकपुर पड़ता है। मानिकपुर में के कहकर महिला उसी युवक के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है और आकर बोलती है, ये हमारी सीट है, कृपया सामान हटाइए। तभी वहाँ जो भी यात्रीगण अपना सामान रखे थे अपना सामान हटा लेते हैं और धीरे धीरे ट्रेन आगे की ओर दौड़ने लगती है और युवक भी उसको देखता है, दंग रह जाता है। उस महिला की उम्र 30 वर्ष था। देखने में बेहद खूबसूरत और गोरीला थी, जिसको कोई भी देखता तो दिखता ही रह जाता। लड़के के मन में बहुत ख्याल आने लगा। वो तो घर से गया था कमाने, मुंबई जाने वाला था, लेकिन उसके दिल दिमाग में वही महिला लौकने लगी और सामने वाली सीट पर थी। महिला कभी उसको देखती, कभी युवक उसको देखता, लेकिन मुसाफिर था, ट्रेन में अनजान था, कोई किसी से ऐसे ही बात नहीं करता है। महिला भी नहीं बोलती, न युवक बोलता। फिर क्या था, ट्रेन अपना स्पीड धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ाने लगती है और पटरी पर दौड़ने लगती है। तभी महिला ने हिम्मत अंदर से जुटाकर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी थोड़ा युवक के दिल में तसल्ली मिली और मुस्कान में बोला, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, घर से पहली बार कमाने के लिए जा रहा हूँ, देखो वहाँ पे नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। फिर युवक ने महिला से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं। महिला ने बोला, मैं तो घर पे रहती थी, पर मेरा पति प्रदेश में मुंबई में काम करते हैं और मेरे को वहाँ पे बुलाए हैं। और दोनों में बातचीत होने लगी। युवक भी बात करने लगा, महिला भी बात करने लगी। अब दोनों खुश थे। उसमें से युवक थोड़ा और ज़्यादा खुश था। फिर क्या हुआ, शाम हो गई। शाम को दोनों अपना टिफ़िन निकालें और खाने लगे। युवक तो टिफ़िन में बस रोटी भुजिया लिया था, महिला अपना पराठा वराठा और गांव में होता है एक खोवा में को जिसको मकुनी बोला जाता है, महिला वो भी युवक को देने लगी कि लो खा लो। युवक बोला, नहीं ऐसा कैसे, ट्रेन में किसी का कैसे कोई ले सकता। महिला बोली, ले लो कोई बात नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। युवक ने हिम्मत जुटाकर ले लिया। फिर दोनों खाए और बातचीत किए। अपना सीट पर वो दोनों लेट गए। कभी महिला उसको देखती, कभी युवक उसको देखता। और क्या किए कि वो दोनों अपना नंबर एक दूसरे को सेंड कर लिए और फिर से रात हो गई और सब मुसाफिर सो गए। मुसाफिर को 10 बजा, कोई जागा था, कोई सोया था, लेकिन इन दोनों नंबर अपना सेंड कर लिए थे तो एक दूसरे से मैसेज से बात करते थे। महिला बोलती थी कि मेरा पति बहुत मुझे मारता है, बहुत टार्चर करता है
और ये तो बताता कि मैं तो पढ़ता लिखता पहली बार जा रहा हूँ। महिला फिर बोली, मेरा दिल तुम पे आ गया है, आज तक मैं किसी पराये पुरुष को नहीं देखी हूँ। फिर क्या, लड़का भी बोला, मैं भी किसी स्त्री पर आज तक नहीं देखा, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं, पहली बार भी मेरा दिल भी आ गया। ये क्या, उसका तो एक पंच था कि क्या था, लेकिन एक दोनों दूसरे से बात करते थे मोबाइल से। और फिर धीरे धीरे ट्रेन और रफ्तार होने लगी। फिर क्या, ट्रेन और रफ्तार में चलने लगी। और उस समय ठंड का समय था। ठंड के समय में ये तो पहली बार से लड़का घर से जा रहा था मुंबई, तो कंबल लिया था, हर सामान व्यवस्था लेकर जा रहा था। लेकिन वो महिला एक सूटर ली थी, और सूटर पहनने लगी। तभी युवक बोला, मेरे पास चद्दर है, आप लेकर सो जाइए। तभी महिला अपने मन में सोची कि आज तक मेरा पति ऐसा भी नहीं बोला होगा, लेकिन देखो ये अनजान सा मेरे लिए कितना कर रहा है। उसको क्या पता था कि किसी औरत के अनजान औरत को कोई हेल्प करता है तो उसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। ये लड़का तो बस उसको मज़े लेने के लिए स्वार्थ में उसको कंबल दे रहा था, उससे ये कर रहा था, वो कर रहा था। और ट्रेन धीरे धीरे और रफ्तार में चलने लगी और ठंड लगने लगा। और ऊपर के सब मुसाफिर सो गए और इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। इन दोनों एक दूसरे को ताकते, कभी ऊपर ताकते कि कोई जगह है कि नहीं, सोया है। एक दूसरे को चूमने को इन दोनों का मन करने लगा, लेकिन ट्रेन थी, करते तो क्या करते। फिर क्या था, ट्रेन और चलने लगी और करीब 12 बज गया। उसमें से किसी मुसाफिर सो गया था, किसी मुसाफिर ने कंबल अपना ढककर मुंह पर सो रहा था। फिर धीरे धीरे समय 1 बजा। फिर देखे ये दोनों की सब मुसाफिर सो गए हैं, तो ये महिला उसको टच की। ज्यों टच की, इसको करंट जैसा लगा, जैसे लगा कि बरसों से इसकी कोई झंझट ही ख़त्म हो रही थी। फिर लड़का ने भी उसको छुआ, उसको भी अच्छा लगा। फिर ये दोनों इसके सीट पर आया और एक ही कंबल में, आप लोग तो समझ ही सकते हैं इन लोगों ने क्या किया होगा। फिर क्या, ये लोग अपने सीट पर आ गया। फिर अगली सुबह कल्याण के लिए ट्रेन पहुंच गई और इन दोनों उतर जाते हैं और फिर कहाँ ये जाते हैं, लेकिन नंबर एक दोनों से सेंड कर लिए थे। दोस्तों, अगली कहानी के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। जल्द ही हम अगली भी कहानी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब के लिए थैंक्स।